हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेटा 2.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस फोर्थ के पार्ट्स रह गए थे उसको करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला है मैडम ये जो क्वेश्चंस हैं हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे, इसलिए इसके सभी पार्ट्स मैं बोर्ड के ऊपर करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हो कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ ई पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को बेटा रिमूव करेंगे। देखो जैसे बाकी पार्ट्स में किया था हमने, डेसिमल 9.01 है तो 9 के बाद डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 और 17 बाय में 100। 7 की प्लेस पे 0, 1 की प्लेस पे 0 और डेसिमल की प्लेस पे हम 1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, हम इनका जो हमारे पास डेसिमल के बाद क्या है फ्रैक्शन है उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। और इसके बाद 17/100 है, इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 100 बाय में 17। 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया। 17 के टेबल से 901 को हम डिवाइड करेंगे। 17 5 जा 85 और 17 3 जा 51। तो ऊपर आपका आंसर क्या आ गया, 53 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 205.57 डिवाइडेड 3.37। इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा। तो सबसे पहले वही मेथड आपके पास, डेसिमल रिमूव कर दीजिए। दोनों ही जो आपके पास नंबर्स हैं उनका हम डेसिमल रिमूव कर देंगे बाय में 100। अब क्या करेंगे हमने जो सेकंड प्लेस पे नंबर है, जो फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन है, इसका हमने रेसिप्रोकल करना है। तो 20,557 बाय में 100, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इस साइन के बाद जो हमने डिजिट्स लिखे हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शन है 337 बाय में 100, इसका रेसिप्रोकल होके 100 बाय में 337। 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए बेटा, हम डिवाइड करेंगे 20,557 को 337 से। तो देखिए 6 के टेबल से 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 18 में आपने 4 प्लस कर दिए तो 22 आ गए, 2 कैरी। 16 3 जा 18, 18 में 2 प्लस कर दिया 20। जब आपने माइनस किया तो 33 ऊपर से 7 आपने ले लिया, जो ऊपर 7 था उसको नीचे ले आए तो 337 1 जा आपके पास आ गया 337। तो जब आप 337 के टेबल से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 61। ऊपर आपके पास सिर्फ 61 ही बचा है, नीचे क्या है, नीचे वाले नंबर सारे आप डिवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे भी 100, ये 100 इस 100 के साथ डिवाइड हो गया और 20,557 337 से डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर क्या बन गया 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एफ पार्ट। सबसे पहले डेसिमल रिमूव कर देंगे बाय में 10। 37 के नीचे भी हमने क्या लिख दिया बेटा 10। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए 2257 बाय में 10 इंटू 10 बाय 37। 10 से 10 डिवाइड हो गया तो अब 2257 को हम 37 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 के टेबल पे 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 में 4 प्लस कर दिया 22, तो आपके पास 3 बचा और ऊपर से आपने 7 ले लिया तो 61 के टेबल से ये डिवाइड हो गया। तो आपके पास ऊपर क्या बचा 61। सो 61 इज योर आंसर। नेक्स्ट एच पार्ट में करेंगे सेम इसी वे से। हम सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे बेटा, उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे। तो 7,384 बाय में 100 इंटू 10 बाय 13। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब 13 के टेबल से हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि इसकी डिवीजन करने पर हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 7,384 को जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 5 जा 65 आपने माइनस कर दिया तो 13 6 जा 78
1 0 और ऊपर से 4 ले आए नीचे, तो 13 8 जा 104। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? 13 के टेबल से आपने इसको डिवाइड कर दिया 568। तो अब देखिए आपके पास क्या बना, यह 568, नीचे आपके पास 10 है, तो इस 10 की प्लेस पे आपने 8 लिखना है और 1 की प्लेस पे यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल, फिर 6 5 56.8। नेक्स्ट आई पार्ट बेटा, सबसे पहले इसमें भी हम डेसिमल रिमूव करेंगे। 633.15 डिवाइडेड 10.05, तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। 63315, नीचे क्या आ गया 100, डिवीज़न का साइन, और सेकंड प्लेस पे जो नंबर है इसका भी हमने डेसिमल रिमूव कर दिया बाय में 100। तो अब हमने क्या करना है बेटा, रेसिप्रोकल करेंगे डिवीज़न साइन का। तो 63,315 बाय में 100 इंटू 100 बाय में 1005, 100 से 100 कैंसिल। अब हमने 63,315 को 1005 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया 63। आप लोग डिवीज़न करके देख सकते हैं बेटा। देखिए इधर, जब आप डिवीज़न करोगे 1005 से 6 के टेबल से आपने पहले डिवाइड कर दिया। 6 5 जा 30, 3 0 6 1 जा 6। जब आपने माइनस किया तो आपके पास 3015 आया। तो अब आपने 3 के टेबल से किया तो आपके पास 3015 आ गया। तो इसका मतलब 1005 के टेबल से जब आप 63,315 को डिवाइड करते हैं तो 63 आता है। सो 63 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A tin can hold 16.5 लीटर ऑफ ऑयल। एक जो ऑयल का टिन है उसके अंदर 16.5 लीटर ऑयल है। हाउ मेनी टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 346.5 लीटर ऑफ ऑयल। अगर यदि आपके पास जो टोटल ऑयल है वो 346.5 लीटर है, तो टोटल ऑयल को कैरी डालने के लिए आपको कितने टिन्स की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे बेटा, जो टोटल ऑयल है उसको जितना एक टिन के अंदर ऑयल आता है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टिन्स आ जाएंगे। तो देखिए बेटा, टोटल ऑयल कितना है हमारे पास, टोटल ऑयल इज़ 346.5 लीटर। तो 1 टिन या ऑयल इन 1 टिन, ऑयल इन 1 टिन, एक टिन में कितना ऑयल आता है 16.5 लीटर। तो नंबर ऑफ टिन्स निकालने हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टिन्स, जितना टोटल ऑयल है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना एक टिन के अंदर ऑयल आता है। तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, बाय में 10, 165 बाय में 10, फिर से वही हमारी पुरानी कैलकुलेशन रही, 3465 बाय में 10। इसके बाद जो डिवीज़न का साइन उसका रेसिप्रोकल हो गया तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और उसके बाद हमारे पास 165 बाय में 10 है, इसका भी रेसिप्रोकल आपने कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, और 165 के टेबल से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 21 आएगा। सो 21 क्या है आपके पास, हाउ मेनी टेंस पूछे थे, तो 21 क्या आ गया आपके पास टेंस। इस तरीके से आपने इसको करना।